तो सभी बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का मैथ यानी कि गणित का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है समय, दूरी और चाल, जिसको हम इंग्लिश में स्पीड, टाइम और डिस्टेंस बोलते हैं। और ये जो चैप्टर है हमारा वो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम में समय, दूरी और चाल से प्रति वर्ष हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए ये जो हमारा चैप्टर है समय, दूरी और चाल, जिसको हम इंग्लिश में स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम बोलते हैं, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो भी हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको सारा चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा, और साथ ही साथ समय, दूरी और चाल से हमारा जो कोई क्वेश्चन पिछले कुछ वर्ष में हमारा पूछा गया वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमारा पिछले वर्ष का क्वेश्चन है, यानी कि 2017 का क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, यानी कि 2017 और 2018, 19, 20, 21 सारे जो हमारे पिछले कुछ वर्ष में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल यानी कि बान एजुकेशन पे जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे। आपको हमारे चैनल पे मैथ का वीडियो मिल जाएगा, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपको हमारे चैनल पे रीजनिंग का भी वीडियो मिल जाएगा। जो भी हमारा रीजनिंग का टाइप होते हैं सारे टाइप के वीडियो मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपको हमारे चैनल पे हिंदी लैंग्वेज का भी वीडियो मिल जाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो डालूं तो आपको पता चल सके। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये हमारा चाल क्या होता है, दूरी क्या होता है और समय क्या होता है। और मैं आपको बता दूं कि चाल को हम इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं, और दूरी को इंग्लिश में हम डिस्टेंस बोलते हैं, और समय को इंग्लिश में हम टाइम बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दूरी। तो दूरी को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दूरी को हम क्या बोलते हैं, हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि ये डिस्टेंस क्या होता है। तो दो बिंदुओं के बीच के पथ की लंबाई का माप होता है, यानी कि दूरी क्या होता है। अगर हमारे पास कोई दो चीज है, जैसे मैं यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा घर है। अब इन दोनों घर के बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी कि दोनों घर के बीच का जो पथ है इसका लंबाई क्या आता है, इसी को तो हम दूरी बोलते हैं। अगर मान लीजिए ये घर और ये घर के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है वो अगर 10 किलोमीटर है, तो ये क्या हुआ, ये जो है हमारा वो दूरी हो गया। क्या हो गया, ये हमारा दूरी हो गया। और मैं आपको बता दूं कि दूरी को हम किस में नापते हैं। दूरी को जो है हम वो या तो हम किलोमीटर में नापते हैं या हम मीटर में नापते हैं। चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ देखते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि चाल क्या होता है। तो चाल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चाल को इंग्लिश में हम स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ पे किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब ये चाल क्या होता है वो मैं आपको पिक्चर की हेल्प से बता देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास दो कार है, एक हमारे पास हरा कार है और एक हमारे पास लाल वाला कार है। अब मान लीजिए ये जो है हमारा हरा वाला कार, ये क्या करता है, ये जो कार है वो 10 किलोमीटर जो है हमारा वो 1 घंटा में दूरी तय करता है। यानी कि 1 घंटा में ये जो कार है वो 10 किलोमीटर तक का दूरी तय कर लेता है। तो ये जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है ये हमारा क्या हुआ, ये जो है हमारा वो इस कार का चाल हुआ, यानी कि स्पीड हुआ। इस कार का स्पीड मतलब क्या हुआ कि कोई हमारे पास कोई कार हो गया, कोई भी चलने वाली गाड़ी हो गई, वो 1 घंटा में कितना दूरी तय कर सकता है, उसी को तो हम चाल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक लाल बड़ा कार है। अब मान लीजिए ये जो कार है हमारा वो क्या करता है, ये 20 किलोमीटर, के एम का मतलब होता है किलोमीटर, मैं आगे आपको समझाने वाला। 20 किलोमीटर 1 घंटा में, एच आर मतलब के हाफ आवर होता है। आवर को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हम इसको घंटा बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो है हमारा लाल वाला कार, ये क्या करता है 20 किलोमीटर 1 घंटा में कवर कर लेता है। यानी कि 1 घंटा में ये जो कार है हमारा वो 20 किलोमीटर जा सकता है। तो ये जो है हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हुआ, इसका चाल हो गया, यानी कि स्पीड हो गया, स्पीड। अब यहाँ पे मान लीजिए, अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूँ कि हमें क्या करना है, हमें 100 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर जाना है, और इस कार से भी हमें 100 किलोमीटर जाना है। और मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि कौन सा कार जो है हमें वो सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो आप कार देख रहे हैं लाल वाला कार, ये हमें बहुत ही जल्दी पहुंचा देगा। क्यों, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है। वहीं पे ये जो है हरा वाला कार वो हमें बहुत ही ज्यादा टाइम लेगा। क्यों टाइम लेगा, क्योंकि इसका जो हमारा चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि ये 1 घंटा में 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, और ये जो है हमारा लाल वाला कार, ये जो है हमारा वो 1 घंटा में 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो ये जो लाल वाला कार है वो हमारा फास्ट है, और ये जो हरा वाला कार है वो हमारा स्लो है।
तो मैं आपको यहाँ पे आपको मैं बता दिया कि चाल क्या होता है और दूरी क्या होता है, और समय तो आपको मालूम है कि समय क्या होता है, ये कोई समझाने वाला चीज नहीं है। अब हम जान लेते हैं महत्वपूर्ण सूत्र यानी कि इंपॉर्टेंट फार्मूला। और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको 3 फार्मूला मिलने वाले हैं, यानी कि आपको क्या रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 फार्मूला से रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 2 चीज आपको दिया हुआ रहेगा। तो वही हम पढ़ लेते हैं, समय, दूरी और चाल में हमारा क्या संबंध है, वो क्या होता है। अगर आपको बोल दे कि चाल यानी कि स्पीड निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे, तो स्पीड का यानी कि चाल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है दूरी बटा समय। अब मैं आपको बता दूं कि आपको दूरी दिया हुआ रहेगा और आपको समय भी दिया हुआ रहेगा, तो आपको क्या करना है, आपको दूरी को समय से भाग दे देना है, तो तब आपका चाल निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है। अब यहाँ पे देखिए दूरी का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, दूरी यानी कि डिस्टेंस का चाल गुने समय। तो आपको क्या दिया हुआ रहेगा, आपको चाल दिया हुआ रहेगा यानी कि आपको स्पीड दिया हुआ रहेगा और आपको टाइम भी दिया हुआ रहेगा। फिर आपसे पूछेगा कि ये जो है हमारा वो दूरी क्या होता है। अब आपसे क्या पूछेगा, समय। तो समय के लिए क्या करना रहता है, हमें जो भी दूरी दिया रहता है उसको हम चाल से भाग दे सकते हैं, दे देते हैं, तब हमारा समय निकल जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो 3 फार्मूला है, ये 3 फार्मूला आपको याद करना है। अगर आपको ये 3 फार्मूला याद नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, ये सबसे पहले आपको ये 3 फार्मूला याद करना है, फिर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है। तो चलिए अब मैं आपको ये 3 फार्मूला है, इससे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैं आपको करके बता देता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि आपको रेलगाड़ी से संबंधित भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के समझाने वाला हूँ। एक छोटा सा फॉर्मूला है, या आप इसको शॉर्ट ट्रिक बोलिए, आप इसको कुछ भी चीज बोल सकते हैं। अब ये क्या होता है उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ चाल के बारे में थोड़ा सा। देखिए चाल हमारा क्या होता था, तो चाल को हम क्या बोलते थे, स्पीड बोलते थे। क्या बोलते थे, हम स्पीड बोलते थे। अब चाल को हम किस चीज में नापते थे, चाल को हम या तो किलोमीटर घंटा में नापते थे। अब यहाँ पे देखिए आपको के एम मतलब किलोमीटर और एच आर मतलब की होता है घंटा, आवर हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए या तो हम इसको किलोमीटर घंटा में नापते हैं या हम इसको मीटर सेकेंड में नापते हैं। अब हमारा क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी आपको जो भी हमारा दूरी रहता है वो आपको मीटर में दे देगा, और कोई कोई हमारा जो गाड़ी का चाल होता है वो आपको किलोमीटर घंटा में दे देगा। तो ये क्या होता है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है वो हम जान लेते हैं। अगर हमारे पास कोई किलोमीटर घंटा में किसी चीज़ का स्पीड है, तो उसको मीटर सेकेंड में हम बदलने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा स्पीड है किलोमीटर घंटा का, उसको हम क्या करते हैं 5/18 से हम उसको क्या करते हैं, हम उसको गुना करते हैं। तो जो हमारा नंबर आता है वो हमारा मीटर सेकेंड में आता है, जो हमारा चाल आता है वो मीटर सेकेंड में आता है। अब यहाँ पे देखिए अगर कोई किसी गाड़ी का हमारा चाल मीटर सेकेंड में है और हमें क्या करना है उसको किलोमीटर घंटा में बदलना है, तो हम उसको क्या करते हैं 18/5 से गुना कर देते हैं। तो जो हमारा चाल आता है वो हमारा किलोमीटर घंटा में आता है। अब ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको क्वेश्चन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो आपका समय, दूरी और चाल से रिलेटेड आता है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है हमारा निम्नलिखित को मीटर सेकेंड में बदले, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा वो चाल किस में है, ये जो चाल है हमारा वो किलोमीटर घंटा में है। अब हमें क्या करना है, इसको मीटर सेकेंड में बदलना है। तो कोई भी वस्तु को की चाल को मीटर सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी चीज है उसके चाल को मीटर सेकेंड में बदलने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 5/18 से अगर हम गुना कर देते हैं तो जो भी हमारा चाल आता है वो मीटर सेकेंड में आता है। तो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो चाल है वो किलोमीटर घंटा में है। अब हमें क्या करना है, इसको मीटर सेकेंड में बदलना है। तो मीटर सेकेंड में, तो ये जो है हमारा वो 18 किलोमीटर को हम क्या करेंगे, ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं इसको हम क्या कर लेंगे 5/18 से हम इसको गुना कर देंगे। तो क्या करेंगे, देखिए 5/18 से हम इसको गुना कर दी। अब ये जो 18 है इसको एक बार में कर देगा। अब यहाँ पे देखिए 1 × 5 हमारा क्या हुआ 5। अब ये जो है हमारा वो 5 मीटर पर सेकेंड जो है वो इसका स्पीड आ चुका है, यानी कि ये जो है हमारा वो 18 किलोमीटर घंटा को हम मीटर सेकेंड में बदले तो क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये जो है हमारा वो क्या हुआ, इसका चाल हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये भी हमारा किलोमीटर घंटा में है। अब हमें क्या करना है, इसको मीटर सेकेंड में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा वो 36 को हम क्या करेंगे 5/18 से इसको हम गुना कर देंगे। अब ये जो 18 है इसको 2 बार में काट देगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 × 5 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड जो है हमारा वो चाल आ चुका है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कुछ नहीं करते हैं, अगर कोई वस्तु का चाल हमारा किलोमीटर घंटा में है तो हम उसको मीटर सेकेंड में बदलने के लिए क्या क्या करते हैं 5/18 से हम उसको गुना कर देते हैं। अब चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा निम्नलिखित को किलोमीटर घंटा में बदले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा वो चाल किस में दिया गया है, चाल जो है हमारा वो मीटर सेकेंड में गया है, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड में दिया गया है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको किलोमीटर घंटा में बदलना है। तो किलोमीटर घंटा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 18/5 से हम इसको गुना करते हैं। तो क्या कहते हैं हम इसको 18/5 से, तो यहाँ पे देखिए 5
गुने 18/5। अब यहाँ पे देखिए ये जो 5 है वो 25 को कितने बार में काट देगा, 5 बार में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा चाल क्या होगा, 5 गुने 18, तो 18 हमारा 90 आता है। तो ये हमारा क्या हुआ, 90 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हमारा वो स्पीड आ चुका है। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक हमारे पास चाल है, वो हमारा मीटर सेकंड में, हमें क्या करना है, इसको किलोमीटर घंटा में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है नंबर हमारा, इसको क्या करेंगे, हम इसको 18/5 से क्या कर देंगे, हम इसको गुना कर देंगे। तो ये जो है हमारा, ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये हमारा दशमलव में है। तो इस दशमलव को क्या करेंगे, हम इसको भिन्न में तोड़ेंगे। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 125/10, और फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18/5 से हम इसको गुना कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 जो है वो 125 को कितने बार में काट देगा, 25 बार में। अब यहाँ पे देखिए 5 जो है वो 25 को 5 बार में काट देगा, और ये जो 10 है उसको 2 बार में काट देगा। अब ये जो 2 है हमारा, वो 18 को 9 बार में हमारा भाग देगा। तो हमारे पास क्या आया, ये 5 हो गया, 5 और एक हमारे पास ये 9। तो ये हमारा क्या हुआ, 45 किलोमीटर प्रति घंटा में ये जो है हमारा वो स्पीड आ चुका है। तो मैं आपको फॉर्मूला बताया था, चाल निकालने का फॉर्मूला, दूरी निकालने का फॉर्मूला और समय निकालने का फॉर्मूला। तो ये जो 3 फॉर्मूला थे, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा मेन फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से हमारे सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब ये फॉर्मूला का हम कैसे यूज करेंगे और इससे हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिया हूँ। अब यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, वो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक साइकिल सवार 2 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी चाल ज्ञात करें। तो हमें क्या निकालना है, हमें चाल निकालना है। तो सबसे पहले हमें कौन कौन सा डाटा दिया गया है वो हम देख लेते हैं। तो साइकिल सवाल हमारा क्या है, वो 2 घंटा में कितना किलोमीटर तय कर रहा है, वो 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो उसका चाल निकालें। तो सबसे पहले जो हमें डाटा दिया गया, मैं आपको बताया था कि 2 चीज़ आपको दिया रहेगा, तीसरा चीज़ आपको निकालना रहेगा। जैसे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या दिया गया है, समय दिया गया है और दूरी दिया गया है। तो हमें चाल निकालना है। तो सबसे पहले जो डाटा है हम उसको लिख देते हैं। तो समय हमारा कितना है, तो समय जो है हमारा वो 2 घंटा। अब मैं आपको बता दूं कि घंटा को हम HR से लिखते हैं। अब दूरी हमारा कितना है, दूरी जो है हमारा वो कितना है, दूरी जो है हमारा वो 30 किलोमीटर है। अब हमें क्या निकालना है, चाल निकालना है। तो चाल का हमारा फॉर्मूला क्या होता था, यहाँ पे देखिए चाल निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है दूरी बटा समय। तुम क्या करेंगे, दूरी बटा समय। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आपसे कोई भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं। तो दूरी के जगह हम दूरी का वैल्यू रख देंगे। तो 30 किलोमीटर जो है हमारा वो दूरी आ चुका है, और यहाँ पे ये जो है हमारा वो समय कितना है, 2 घंटा, 2 घंटा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा वो 30 को कितने बार में काट देगा, यानी कि भाग दे देगा 15 बार में। तो ये जो है हमारा वो चाल कितना हुआ, चाल जो है हमारा वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ था। हमारे पास सबसे पहले समय दिया गया था 2 घंटा, और साथ ही साथ 30 किलोमीटर की दूरी हमें दिया गया था। तो हमें क्या निकालना था, हमें चाल निकालना था। तो जस्ट हम फॉर्मूला पे रख दिए। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा वो बन चुका है। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बता देता हूँ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 10 घंटे चलती है, तो उस रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। मतलब कि एक रेलगाड़ी है, उसका स्पीड कितना है, उसका स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि वो 1 घंटा में 50 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो वो 10 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है वो सब हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल कितना है, चाल जो है हमारा वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कितना देर चलता है, ये जो है हमारा वो समय कितना है, समय जो है हमारा वो 10 आवर यानी कि घंटा। तो हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी के लिए हमारा क्या फॉर्मूला था, दूरी के लिए चाल गुने समय। तो चाल गुने समय जो है हमारा वो दूरी देता है। अब यहाँ पे देखिए चाल हमारा कितना है, 50 है चाल, और समय कितना है हमारा वो 10 है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये हमारा क्या हो जाएगा, 500 किलोमीटर। यानी कि ये जो गाड़ी है हमारा वो 10 घंटा में कितना किलोमीटर तय करेगा, ये जो गाड़ी है हमारा वो 500 किलोमीटर तय करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले आपको चाल दिया हुआ था और फिर आपको समय भी दिया गया था। तो आपको दूरी जस्ट फॉर्मूला लगाना था और ये क्वेश्चन आपका बन जाता। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पे ये सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक ट्रक 14 घंटे तक बिना रुके हुए चलता है। इस अवधि में ट्रक द्वारा तय की गई
दूरी 200 किलोमीटर है, तो ट्रक की चाल ज्ञात करें। तो हमें क्या निकालना है, हमें ट्रक की चाल निकालना है। तो चाल के लिए हमें क्या क्या चीज़ दिया रहना चाहिए, तो चाल के लिए हमें दूरी दिया हुआ रहना चाहिए और समय दिया हुआ रहना चाहिए। तो मैं आपको फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन बता देता हूँ। तो एक ट्रक है, वो 4 किलोमीटर 4 घंटे बिना रुके हुए चलता है, और ये 4 घंटे में वो कितना दूरी करता है, वो हमारा 200 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो हमें चाल निकालना है। तो चाल के लिए सबसे पहले जो जो डाटा दिया गया है हमें, वो डाटा लिख देते हैं। तो डाटा में हमारे पास क्या है, सबसे पहले है हमारे पास समय। समय कितना है हमारे पास, 4 घंटा है। और उसके बाद क्या है, हमारे पास दूरी दिया गया है। तो दूरी हमारे पास कितना है, दूरी जो है हमारा वो 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर। अब हमें क्या करना है, चाल निकालना है, चाल। तो चाल के लिए फॉर्मूला क्या होता था, मैं आपको फिर से फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा चाल का फॉर्मूला होता था, यानी कि स्पीड का दूरी बटा समय। तो हम क्या करेंगे, दूरी बटा समय जो है हमारा वो फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या करेंगे, दूरी की जगह दूरी का वैल्यू रख देंगे। तो 20 200 किलोमीटर, और समय हमारा कितना है, 4 घंटा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 4 है वो 200 को कितनी बार में भाग देगा, ये जो है हमारा वो 5 बार में भाग देगा, यानी कि 50 बार में भाग देगा। तो ये जो 4 है, चाल जो है हमारा वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। तो मैं आपको फिर से क्वेश्चन बता देता हूँ। तो एक ट्रक है, वो बिना रुके हुए 4 घंटे तक चलता है, और उन 4 घंटे के अवधि में वो कितना दूरी तय करता है, 200 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो हमें क्या निकालना था, चाल निकालना था। तो चाल के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, दूरी को हम समय से भाग देते तो हमारा चाल निकल जाता था। तो हम क्या किए, यहाँ पे दूरी हमारा 200 था और समय कितना था हमारा, 4 घंटा। तो हम भाग दिए, तो हमारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये जो कार है, ये जो हमारा ट्रक है, वो 1 घंटा में 50 किलोमीटर दूरी तय किया। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब हमारा ये क्वेश्चन क्या है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा से की चाल से चलती हुई गाड़ी 3 पूर्ण 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी किसी को बच्चा को ये चीज़ समझने में दिक्कत आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ नहीं करना है। ये जो घंटा है हमारा वो क्या है, ये जो घंटा है हमारा वो मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न में है। तो हम क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि बदल देंगे। तो सबसे पहले ये जो है हमारा वो क्या क्या दिया गया है, तो वो मैं आपको लिख देता हूँ। तो चाल क्या है, ये गाड़ी का चाल है हमारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब है हमारा समय कितना है, समय जो है हमारा 3/1/2। अब हम क्या करेंगे, इसको a/b के फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि इसको हम भिन्न में लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसको आप भिन्न में लिखिएगा तो ये आपको हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7/2, यानी कि 7/2 घंटा जो है हमारा वो समय हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें दूरी निकालना है। चाल है हमारे पास और समय है, तो दूरी का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था, दूरी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता था वो चाल गुने समय। दूरी का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, चाल गुने समय। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूरी का फॉर्मूला क्या है हमारा, चाल गुने समय। तो हम क्या करेंगे, चाल के जगह हमारा 80 किलोमीटर हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, और समय के जगह जो है हमारा वो 7/2। अब ये जो 2 है वो 80 को 40 बार में काट देगा। तो हमारा दूरी कितना होगा, 40 गुने 7। तो ये जो है हमारा वो 280 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये जो है हमारा वो 280 किलोमीटर क्या होगा, ये गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हुआ। अब यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं पीछे आपको क्वेश्चन करवाया था उन सबसे ये जो क्वेश्चन है वो हमारा अलग है। अब ये क्वेश्चन है क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, एक बस ने नगर ए से नगर बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ किया। 6 घंटे चलने के बाद उसने कुल दूरी का 1/3 तय कर ली। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है, तो ओ हमें ओ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हो गया ये हमारा नगर ए हो गया, और ये जो है हमारा ओ नगर बी हो गया। अब इन दोनों के बीच में हमारा कुल दूरी कितना है ये निकालना है। अब यहाँ पे क्या है, हमारा एक बस है, मान लीजिए ये जो बस है वो चलना स्टार्ट किया, और ये बस का स्पीड कितना है, यानी कि बस का जो है हमारा वो चाल क्या है, 50
किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये जो बस है हमारा वो 6 घंटे चलने के बाद कुल दूरी का 1/3 तय कर ले, यानी कि ये जो बस है हमारा वो 6 घंटे तक चला, 6 घंटे तक ये हमारा चला और ये जो कुल दूरी है उसका 1/3 कवर ही कर पाया, यानी कि 1/3 पूरा जो हमारा ए और बी के बीच का जो भी दूरी है उसका 1/3 ही 6 घंटा में कवर कर पाया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा ये जो बस है वो इन दोनों के बीच में कितना दूरी तय किया वो हम निकाल देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे हाईलाइटेड यूज करके बता देता हूँ कि बस का चाल क्या है। बस का जो चाल है हमारा वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और कितना देर चलता है, ये जो है हमारा वो 6 घंटा चलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूरी निकाल देंगे। तो दूरी का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, दूरी जो होता था हमारा वो दूरी का फॉर्मूला क्या होता था, चाल गुने समय। चाल गुने समय, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला हमारा क्या था दूरी का, देख सकते हैं चाल गुने समय। अब हमें क्या करना है, हम चाल हमारा कितना है, चाल जो है हमारा वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा और समय हमारा कितना है, समय जो है हमारा वो 6 घंटा है। तो ये जो है हमारा वो 300 किलोमीटर 6 घंटा में चला, यानी कि ये जो बस है हमारा वो 300 किलोमीटर कितने घंटा में चला, ये जो है हमारा वो 3 से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 घंटा में। अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो बस है वो कुल दूरी का 1/3 चला, यानी कि ये जो है हमारा 3 से ये पूरा दूरी का 1/3 है। तो हम इसका पूरा दूरी हमें निकालना है। तो माना कि दूरी जो है, माना कि कुल दूरी जो है ना वो कुल दूरी x है, यानी कि कुल दूरी जो है हम x मान लेते हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन था x का 1/3, यानी कि x का जो हमारा 1/3 है, यानी कि ये कुल दूरी हमारा क्या है x और x का 1/3 हमारा 300 है। x का 1/3 जो हमारा वो 300 है, तो x हमारा कितना हो जाए, x जो है हमारा ये जो 3 है हमारा वो यहाँ पे भाग में उस तरफ जाएगा तो ये हमारा गुना में हो जाएगा। तो ये जो हमारा 3 गुने 3 से यानी कि 90। ये जो 90 किलोमीटर है ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा कुल दूरी हो गया। अब मैं आपको फिर से ये क्वेश्चन बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन हमारा था क्या। एक हमारे पास शहर ए था और शहर हमारे पास बी था। अब हमारा क्या हुआ था एक बस जो है हमारा वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 6 घंटा तक चलता है और 6 घंटा चलने के बाद ये जो है हमारा वो कुल दूरी का 1/3 यानी कि 1/3 ही दूरी तय कर पाता है। और यहाँ पे हमारा 1/3 दूरी हमारा कितना था, 1/3 दूरी जो था है हमारा वो 3 से था, यानी कि इसके और इसके बीच का दूरी हमारा क्या था, 3 से था। तो हमें क्या करना था, बाकी बचा हुआ दूरी निकालना था। तो हम क्या किए, कुल दूरी को x माने और ये x का 1/3 जो है हमारा वो क्या हुआ, हमारा 300 आया। तो ये जो x है हमारा, ये जो वैल्यू है हमारा 3 उधर जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो ये जो है हमारा वो कितना आया, 900 किलोमीटर जो है हमारा वो आंसर आया, यानी कि कुल दूरी हमारा कितना हुआ, कुल दूरी जो है हमारा वो 900 किलोमीटर आ गया। तो अब मैं आपको रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन करवा देता हूं और मैं आपको बता दूं कि रेलगाड़ी से संबंधित जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और ऐसे क्वेश्चन हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन हमारा किस फॉर्मेट पे आता है, तो आपको मैं 2 फॉर्मेट यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो इसी 2 फॉर्मेट से संबंधित हमारे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे है हमारा पहला फॉर्मेट है, गाड़ी द्वारा किसी खंभे या पेड़ या व्यक्ति को पार करने में लगा समय। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक गाड़ी है या एक रेलगाड़ी है, तो उस खंभे वो एक खंभा पेड़ या व्यक्ति को कितने समय में पार करेगा। तो आपके पास रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ रहेगा और रेलगाड़ी की चाल दिया रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो रेलगाड़ी द्वारा किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि एक रेलगाड़ी है वो एक पुल या प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पे आपको आपके पास क्या क्या दिया हुआ रहेगा, गाड़ी की चाल दिया हुआ रहेगा और प्लस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई और गाड़ी की चाल। तो ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि जब आपसे पूछे कि किसी खंबे को कितने समय में पार करेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, गाड़ी की लंबाई बटा गाड़ी की चाल। और अगर आपसे पूछ ले कि प्लेटफॉर्म या पुल को कितने समय में पार करेगा तो ये आपको फॉर्मूला लगाना है, गाड़ी की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस गाड़ी की चाल। अब ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं ये फॉर्मूला हमारा कैसे बना, तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रेलगाड़ी है। अब हमसे पूछ दिया जाए कि ये जो रेलगाड़ी है वो इस खंभे को कितने समय में पार करेगी। खंभे को
पार करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो रेलगाड़ी का अंतिम वाला पार्ट है वो खंबे के इस साइड आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खंबे को पार करने में इसको इतना दूरी लगा ना, ये जो है ये इसका दूरी हो गया, क्या हो गया, ये जो है दूरी। और दूरी है, ये जो दूरी आप देख रहे हैं ये किस चीज के दूरी के बराबर है, तो ये जो रेलगाड़ी है रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर है। तो वही आपको लगाना है यहाँ पे फॉर्मूला कि किसी खंभे या पेड़ को पार करने में लगा समय, गाड़ी की लंबाई और गाड़ी की चाल। तो यहाँ पे आपको लंबाई तो है ही और चाल आप लोगों को दिया हुआ रहेगा। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी किसी टेलीफोन के खंभे को पार करने में 10 सेकेंड का समय लगाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकाले। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है और साथ ही साथ हमें क्या दिया गया है, हमें रेलगाड़ी की चाल दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और साथ ही साथ समय दिया गया है। यहाँ पे आप ये क्वेश्चन लगाइए, ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, रेलगाड़ी की लंबाई हमें निकालना है और लेकिन हमें क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल हमारे पास दिया गया है और हमारे पास समय दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेम फार्मूला होता है हम फार्मूला बिठा देंगे। तो आपको मालूम है कि समय निकालने के लिए हमारा क्या होता है, तो समय निकालने के लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला लगता है कि रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल। तो हमें क्या, तो हमारे पास समय है और फिर हमारे पास चाल भी है, तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा कि समय जो है हमारा वो सेकेंड में है और रेलगाड़ी की चाल जो है हमारा वो किस में है, रेलगाड़ी की चाल जो है हमारा वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो ये जो है चाल को हम क्या करेंगे, मीटर सेकेंड में बदल देंगे। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें क्या करना है, सबसे पहले चाल जो है हमारा वो किस में है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इस चाल को हम क्या करेंगे, 72 गुने 5/18, 4 बार में 18 जो है वो काट देगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 4×5 = 20 मीटर पर सेकेंड जो है वो इसका चाल आ चुका है। क्या आ चुका है, चाल जो है, ये रेलगाड़ी की चाल हमारा कितना है, रेलगाड़ी की चाल जो है हमारा वो कितना आया है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम पुट कर देंगे। तो समय कितना है, समय जो है हमारा वो 10 सेकेंड है। लंबाई हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, लंबाई की जगह लंबाई छोड़ देंगे और चाल हमारा क्या है 20। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो 20 है हमारा वो भाग में है तो उस साइड ये 20 जाएगा तो हमारा किस में हो जाएगा, गुना में। तो ये जो है हमारा वो लंबाई निकल चुका है। लंबाई हमारा कितना आ जाएगा, तो ये जो 200 जो हमारा है 200 मीटर जो है हमारा वो क्या है, ये हमारा लंबाई आया है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था। हमें क्या करना था, सिर्फ फॉर्मूला पे जो भी वैल्यू था। तो यहाँ पे हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का गणित का समय, दूरी और चाल यानी कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का जो पार्ट 1 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे मिलता हूँ पार्ट 2 में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। धन्यवाद। तब तक आप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए।